माँ और बाप दोनों को नहीं देखा। हम इस मामले में खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो दिन दिखाया कि हम अपने माँ के चेहरे की भी ज़ियारत करते हैं और अपने बाप के चेहरे की भी ज़ियारत करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे माँ और बाप या उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। आप अपने ज़हन और दिमाग पे जोर देंगे, जवानी के वक्त के बारे में नहीं बताया गया कि जवानी के उम्र में होंगे, इसलिए कि एक माँ और बाप को बुढ़ापे में बच्चों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। माँ हो या बाप बच्चों से कहीं ज्यादा गैरतमंद होते हैं। एक बाप अपने बच्चों की कमाई खाना नहीं चाहता, एक बाप अपने बच्चों की कमाई पर ऐशो आराम से जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। जब तक उसके बदन में ताकतवर कुव्वत रहती है, हर मुमकिन वो कमाने की कोशिश करता है और अपनी कमाई से अपनी जरूरत की तकमील करने की कोशिश करता है। इसलिए कुरान पाक ने हमें ये मिजाज दिया कि अगर तुम्हारे माँ और बाप जवान है, ताकतवर है, उनके बदन में ताकतवर कुव्वत है, तो उनको तुम्हारी उतनी जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी जरूरत बुढ़ापे में पड़ती है। तो कुरान ने हमें ये मिजाज दिया कि तुम्हारे माँ और बाप या उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो तुम उनकी किसी बात को सुनने के बाद जवाब में उफ न करो। आप देखें कि कुरान का अंदाज़े बयान कितना निराला है, कितना खूबसूरत है। हम अपनी जबान में आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, सामने वाला कोई बात कहता है और जब उसकी बात हमें पसंद नहीं आती और वो ऐसा है कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते, उसको जवाब नहीं दे सकते, उसको डांट नहीं सकते, अगर कुछ बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा। बावजूद इसके उसकी बात अगर उसे पसंद नहीं आती है तो नाराजगी में ना चाहते हुए भी जबान से उफ का लफ्ज निकल जाया करता है। तो कुरान का मिजाज देखे, जो इंसानों के नफसानियत से बात करता है, उनके मिजाज और उनकी फिक्र की तर्जमानी करता है कि तुम्हारे माँ और बाप अगर तुमसे कोई ऐसी बात कहे बुढ़ापे की उम्र में पहुंचने के बाद कि अगर तुम्हें पसंद ना आए, तुम्हें दिल को अच्छा ना लगे, बावजूद इसके उनकी बातों को सुनने के बाद जवाब में तुम कभी उफ न कहना। इसलिए कि अगर तुम उफ कहोगे, हो सकता है कि उनके दिल को तकलीफ पहुंच जाए, उनके दिल को ठेस पहुंच जाए और फिर पूरी जिंदगी किताबे जिंदगी की तरह उनकी निगाहों के सामने झलक जाए कि बचपने में जब ये शरारतें करता था, बचपन में जब ये ऐसी बातें करता था जो हमें अच्छा नहीं लगता था, बावजूद इसके हम इससे प्यार करते थे, हम इसके लाड और प्यार करते थे, इसकी जरूरतों को पूरी करते थे, जो ये कहता था वो करते थे, जो कहता था खरीदने के लिए वो खरीदते थे। लेकिन आज जब हमें इसकी जरूरत पड़ी है और जब हमने ऐसी कुछ बात कह दी जो इसको पसंद नहीं आई, तो ये नाराजगी का इजहार कर रहा है। उस लफ्ज को जबान से निकालने से भी कुरान ने मना फरमाया। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक बच्चा, एक बेटा या एक बेटी अगर अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, तो फिर आप बताएं कि उस बच्चे से अल्लाह कितना नाराज होता होगा। जो रब अपने माँ और बाप को उफ कहने से मना फरमाया, अगर औलाद उस माँ और बाप को गालियां दे रही है या उनके शान में गुस्ताखी कर रही है या उनको बुरा भला कह रही है या ऐसी बात कह रही है जो माँ और बाप को सुनने के लायक नहीं है, तो जिस रब ने माँ और बाप की बात पर जवाब में उफ कहने से मना फरमाया, अगर बच्चे अपने माँ बाप को बुरी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या बुरी भली बातें कर रहे हैं, अल्लाह उस बंदे से कितना नाराज होता होगा। माँ बाप की नाराजगी को छोड़ें, अल्लाह उस बंदे से कितना नाराज होता होगा जिस रब ने माँ और बाप को उफ तक कहने से मना फरमाया। आज अगर बच्चे माँ बाप को बुरा भला कह रहे हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर रहे हैं, आप सोचें कि अल्लाह उस बंदे से कितना नाराज होता होगा।
और हमारी और आपकी जिंदगी की सच्चाई यही है कि हम इस दुनिया में जो भी अमल करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर हमारे दिल में ईमान की दौलत मौजूद है तो जिंदगी का हर लम्हा ये पेशे नजर होता है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे नाराज न हो, अल्लाह के रसूल हमसे नाराज न हो। लेकिन जब हम अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं तो माँ बाप को हमसे नाराज होते ही है, उनके दिल को तकलीफ तो पहुंचती ही है, लेकिन कहीं उससे हमारे लिए दुनियावी और आखिरत के एतबार से नुकसान ये है कि अल्लाह उस बंदे से नाराज होता है। और जब अल्लाह बंदे से नाराज हो जाए तो आप इस दुनिया में चाहे जो भी अमल करें, जो भी काम करें, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनकी बातों पे उफ न कहो। तो फिर क्या कहो? कुरान हमें खुद तरीका बतला रहा है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि अगर उनकी बातें सुनने के बाद तुम्हें अच्छी ना लगे, पसंद ना आए, तो उनके साथ नरमी से बात करो, नरमी से उन्हें समझाओ, प्यार से उनको समझाओ। और तुम्हारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि उनको ये न लगे कि ये हमें समझा रहा है, या ये हमें छोटा समझ रहा है, या हमें जाहिल समझ रहा है। इस तरीके से आप उसको समझाएं, उनको समझाएं तो उनको लगे कि मैंने जो कहा मेरी बातें ठीक है, लेकिन ये जो कह रहा है अगर ये किया जाए तो उससे भी बेहतर है। ये मिजाज होना चाहिए बच्चों का माँ और बाप के साथ पेश आने का। लेकिन दौरे हाजिर में जिंदगी गुजारने का जो तरीका है हमारे समाज में, शायद ऐसा मंजर निगाहों को देखने का कम मिलता है। आज तो इंसान अपनी जिंदगी में इस तरीके से मसरूफ है, या अपने बच्चों में इस तरीके से मसरूफ है कि माँ और बाप की मौजूदगी उसकी जिंदगी में कितनी अहम है, हम उसको फरामोश कर बैठे हैं, भूल बैठे हैं। माँ और बाप हमारे घर में मौजूद हैं, लेकिन हफ्ते गुजर जाते हैं बच्चों को अपने माँ और बाप से मुलाकात किए हुए। और हमारे समाज में तो अजीब एक रिवाज है कि बच्चे बाहर जब जाते हैं तो ही अपने माँ और बाप को सलाम करते हैं, या बाहर से आते हैं तो ही सलाम करते हैं। घर में हफ्तों हो जाता है, माँ बाप से बराबर मुलाकात होती है, लेकिन कभी सलाम करने की तौफीक नहीं होती। लेकिन इस्लामिक तरीका ये नहीं है। जब भी माँ और बाप पे नजर पड़े, जब भी आप बाजार से आए, कहीं से भी आए, आप माँ से सलाम करें, बाप से सलाम करें। किसी भी जरूरत से बाहर जा रहे हैं, आप माँ बाप से सलाम करें, उनसे इजाजत लेकर के जाएं। आप सोचें कि एक माँ और बाप बुढ़ापे में हैं, उनके जरिए कोई आमदनी नहीं है, बच्चों की आमदनी पर उनकी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है। बावजूद इसके अगर एक बच्चा, एक बेटा जब भी बाहर जा रहा है अपने बाप से इजाजत लेकर जा रहा है, जब भी बाहर से आ रहा है तो अपनी खैरियत उनसे पूछ रहा है, अपनी खैरियत बता रहा है। आप खुद महसूस करें कि उस बाप को कितना सुकून मिलता होगा कि आज मैं इसकी कमाई पर अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ, इसकी कमाई का मोहताज हूँ, इसके कमाई के जरिए अपनी जरूरत पूरी कर रहा हूँ। बावजूद इसके ये अपनी कमाई से अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हर काम करने से पहले मुझसे इजाजत लेता है, मुझसे पूछता है। आप सोचे कि उस बाप को कितना सुकून मिलता होगा, उसके बाप की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचती होगी। तो ये तरीका हमें और आपका होना चाहिए। जानते हैं उससे आपको फायदा क्या होगा? कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी काम से निकल रहे हैं, एग्जाम देने के लिए निकल रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में निकल रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, बाप से आपने सलाम किया, माँ से सलाम किया, उनसे इजाजत ली, दिल से दुआ निकलती है ऐसे बच्चों के लिए माँ और बाप के दिल से। और जब माँ और बाप दिल से जब बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो फिर वो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, रब की रहमत जोश में आती है, और उस माँ और बाप की दुआओं को अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। फर्ज करें कि आप दुकान पे जा रहे हैं, अब्बू हम दुकान पे जा रहे हैं, बाप की जुबान से निकल जाए, जाओ बेटा अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे।
दुआ बाप ने कर दी, वह दुआ बाब इजाबत से टकराई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा दी। हो सकता है कि वो दिन आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से गुजर जाए, आपके दुकान से बहुत ज्यादा बिक्री हो जाए। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, बाप की जबान से दुआ निकल गई, जा बेटे अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाए। आप सोचे वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई, आप एग्जाम में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। जिंदगी में जो भी जरूरतें हैं, बीमारी है, परेशानी है, हम बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खुद भी दुआएं कर रहे हैं। अगर एक माँ ने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह इसी माँ की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। इसलिए हमारी जिंदगी में माँ और बाप की मौजूदगी बहुत अहम है, बहुत हसीन नेमत है, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिनकी जिंदगी में माँ और बाप की मौजूदगी नहीं है, तो फिर वो क्या करें? जिंदा है तो उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें, और अगर नहीं है तो फिर क्या करें? बेशुमार मर्तबा आपको बताया गया है कि उनके हक में आप सदका तो खैरात करें, उनके जानिब से इसाले सवाब करें। एक फर्माबरदार बच्चों की निशानी और पहचान यही है कि माँ और बाप का साया सर से उठ चुका है, तो आपसे जो हो सके माँ और बाप की जानिब से इसाले सवाब करें। अब ज़हन दिमाग में ये बात आती है कि अगर कहीं मस्जिद की तामीर हो रही है तो हिस्सा ले, मदरसे के बच्चे हैं, मदरसों में जरूरत है तो हिस्सा ले। मजहबे इस्लाम ने हमें और आपको नेकियां करने का वसी तरीका बतलाया है, उसके लिए कोई बाउंडेशन या महदूद कोई तरीका नहीं है। सदका तो खैरात करने का जो हुक्म दिया गया है वो इतना आसान कर दिया गया है कि एक आम आदमी भी अपने माँ और बाप की जानिब से इसाले सवाब कर सकता है। और जो इसाले सवाब आप करेंगे, जो सदका तो खैरात करेंगे, आपके माँ और बाप के हक में हर सदका तो खैरात के बदले अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा और उनके नामे आमाल में नेकियां दर्ज होंगी, और साथ ही साथ उनके दर्जात भी बुलंद होते हुए नजर आएंगे। तो माँ और बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि जो उनसे हो सके इसाले सवाब। अब इसाले सवाब के मुख्तलिफ तरीके हैं, कुरान खानी है, मिलाद खानी है, या सदका तो खैरात में आपसे जो हो गया 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 100 रुपया, जो भी खुशदिली के साथ जो भी जरूरतमंद है आप उसके हवाले कर रहे हैं, ये सोच कर कि अल्लाह इसका सवाब हमारे माँ और बाप को अता फरमाए। आपने ये दिया और आपके नामे माँ बाप के नामे आमाल में नेकियां दर्ज हो गई। ये जो छोटे छोटे काम हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी जरूरतमंद पे नजर पड़ी, आपने अपने जेब में हाथ डाला, उसको 10 रुपया दे दिया। आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, मस्जिद नजर आ गई, मदरसे नजर आ गए, आपने जेब में हाथ डाला, 10 रुपया वहां पर हवाले कर दिया। आज तो आदमी इतना कमा ही रहा है कि 2-4-10 रुपया आसानी के साथ खर्च कर सकता है। 1000 50,000 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर आदमी 10-20 रुपया खर्च नहीं करता कि 10-20 रुपया हम क्या दें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अदद नहीं देखी जाती, अमाउंट नहीं देखा जाता, बंदे का दिल देखा जाता है कि किस दिल के साथ। अगर 50,000 रुपया भी राहे खुदा में आपने खर्च किया, लेकिन रियाकारी, दिखावा, नामो-नमूद दिल के अंदर भरा हुआ है कि 50,000 रुपया मोहल्ले की मस्जिद की तामीर में देंगे तो 1 नंबर पे हमारा नाम होगा। वो 50,000 रुपया उससे कहीं बेहतर वो 10 रुपया है जो सिर्फ इस नियत से राहे खुदा में खर्च किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करने के लिए राहे खुदा में मैं खर्च कर रहा हूं। तो इबादत चाहे छोटी हो या बड़ी, रियाकारी, दिखावा, नामो-नमूद से खाली होनी चाहिए। आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन रियाकारी आपके दिल के अंदर घुसी हुई है, पूरी जिंदगी आप नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। लाखों रुपया राह खुदा में आप खर्च कर दें, लेकिन रियाकारी आपके दिल के अंदर मौजूद है, वो 50,000 रुपया अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। तो आदमी ये सोचकर 10-20 रुपया सदका तो खैरात नहीं करता कि 20,000 10-20,000 रुपया खर्च करेंगे, नहीं। अल्लाह की बारगाह में वो अमल मकबूल है
चाहे छोटा हो या बड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए किया जाए। और ये छोटा छोटा काम अपने माँ और बाप की जानिब से आसानी के साथ हम कर सकते हैं। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए हम अपने मोहल्ले में जाते हैं, हमसे हो सके तो हर जुमे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया अपने माँ बाप की जानिब से सदका कर, माँ बाप की जानिब से मस्जिद में दे दें। ये काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो माँ और बाप अगर जिंदगी में मौजूद नहीं है तो बच्चों की जानिब से माँ और बाप के हक में बेहतर तरीका यही है कि आप उनके जानिब से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सदकात व खैरात करें, ताकि उनका सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ और बाप को अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आप उनके लिए दुआएं कराएं। आप खुद भी दुआ करें, आपके मोहल्ले में या कहीं भी जलसा जुलूस मिलाद में कहीं भी उलमाए किराम से मुलाकात हो, आप उनसे मिले, आप उनसे गुजारिश करें कि मेरे माँ और बाप इंतकाल कर चुके हैं, आप उनके लिए दुआ फरमाएं। आप सोचें कि आज तो हर काम उलमा से फ्री में कौम करा रहा है, आप दुआ कराने जाएंगे, वो आलिम दीन आपसे नजराने का मुतालबा नहीं करेंगे। 1 मिनट का काम है, आपने कहा, उनकी जुबान से निकल गई कि अल्लाह आपके माँ और बाप के गुनाहों की मगफरत फरमाए। 1 मिनट का काम है। हो सकता है उनकी जबान में वो तासीर हो, रब की बारगाह में उनका वो मकाम और मर्तबा हो कि उनके 1 मिनट की दुआ से अल्लाह आपके माँ और बाप की जिंदगी की तमाम खताओं को माफ फरमा दे। किसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, हम में से, आप में से कोई नहीं जानता। आप में से भी किसी की दुआ कबूल हो सकती है और इन लोगों में से भी किसी की दुआ कबूल हो सकती है। किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आपको लगे कि अगर इनसे हम दुआ कराएं तो अल्लाह इनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, तो आप अगर ऐसा मौका आपको मैसर आए तो ऐसा मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आदमी अपनी जरूरत के लिए किसी के सामने जुबान खोल देता है, अपनी जरूरत है तो किसी से भी मिल लेता है, अपने लिए दुआ करानी है तो किसी से भी आदमी बात कर लेता है। अगर यही मिजाज हमारा ये भी बने कि माँ और बाप का साया सर से उठ चुका है, अगर कोई आलिम दीन से मुलाकात होगी उनसे दुआ कराएंगे, पीर साहब से मुलाकात होगी तो दुआ कराएंगे, अल्लाह के किसी नेक बंदे से मुलाकात होगी दुआ कराएंगे। तो ये है तरीका कि माँ और बाप अगर जिंदा है तो आप उनकी खूब खिदमत करें। आप अपनी जिंदगी में परेशानियों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि माँ और बाप को कोई परेशानी न हो। और अगर उनका इंतकाल हो चुका है तो आपका तरीका वही होना चाहिए जो मैंने मुख्तसर तौर से आप सबके सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको माँ और बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। जाने क्या चीज है ममता मुझे मालूम नहीं, मेरा हर ऐब मेरी माँ को हुनर लगता है और रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सभी लोगों को ईमान और अकीदे की मजबूती के साथ सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।